भाई साल का वो टाइम आ गया है जब आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि बिलाल भाई आईफोन आ गया है, इसका प्राइस टैग क्या होने वाला है। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो के अंदर एप्पल का पूरा इवेंट डिस्कस करेंगे, क्या क्या लॉन्च किया गया है, किस प्राइस टैग में आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, एंड मोर इंपॉर्टेंटली पीटीए टैक्सेस की क्या सिचुएशन रहने वाली है, सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। और मैं वीडियो को कोशिश करूंगा कि शॉर्ट रखूं क्योंकि इवेंट के ऊपर काफी ज्यादा चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो मैंने यहां पर लिख लिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेकिन फिर भी वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होने वाली है। तो जो पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न लेने या ले लें, एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, भाई हम 3 मिलियन करना चाह रहे हैं काफी टाइम से। 3 मिलियन करवा दो, सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया। मतलब कुछ जाना नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है। मतलब मैं नहीं कह रहा, वैसे नंबर्स में मतलब यूट्यूब कहता है टेक का ना, तो अच्छा लगेगा कि अगर उसके 3 मिलियन हो गए। अच्छा, हैविंग सेड दैट, सबसे पहली प्रोडक्ट जो कि एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है वो एयरपॉड्स प्रो की अपग्रेड है। अब एयरपॉड्स प्रो 3 के नाम से एयरपॉड्स का एक नया वर्जन आया है। इसके अगर आप डिजाइन के चेंज की बात करते हैं तो मोर और लेस वही डिजाइन है जो कि एयरपॉड्स प्रो 2 का था। अगर डिफरेंस की बात करें तो इसका जो स्टेम है, जो कान के नीचे वाला एरिया होता है, वहां पर जो माइक है उसकी ओपनिंग को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, और थोड़े मोटे जो सेंसर्स हैं बाहर से देखने में उनका फर्क आया है, बट अंदर से बहुत ज्यादा चीजें चेंज कर दी गई हैं। पहली बात तो यह है कि इसके अंदर जो एक्टिव नॉइज कैंसलेशन है वो डबल हो गई है पुरानी जनरेशन से, और वो 4 गुना हो गई है उससे पुरानी जनरेशन से। कहने का मकसद यह है कि अगर आप एयर ट्रैवल के लिए या शोर से बचने के लिए एयरपॉड प्रो को यूज करते थे तो यस, दैट इज अ डेफिनेट अपग्रेड। उसकी रीजन ये है कि ANC की जो टेक्नोलॉजी है उसको एप्पल काफी आगे ले गया है। इसके अलावा बेस के अंदर भी इंक्रीज जो है वो एप्पल लेकर आया है। एप्पल ने फोम के टिप्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, और ये मेरे ख्याल से एप्पल ने बहुत बड़ा काम किया। उसकी रीजन ये है कि बहुत से लोग कंप्लेन करते थे कि एयरपॉड्स लगाने से उनके कान में दर्द होता है। उसकी रीजन ये है कि 3 साइज आया करते थे एप्पल के एयरपॉड्स के साथ, और वो कुछ लोगों के कानों में फिट नहीं आते थे। तो एप्पल ने 2 काम किए हैं। एक तो टिप्स को फोम का कर दिया है जो कि बेहतर सील बना देती हैं, यानी कि आपको बाहर की आवाज वैसे ही नहीं आती। और दूसरा बड़ा काम जो एप्पल ने किया है वो ये है कि अब आपको 5 डिफरेंट साइजेस जो हैं उनके ईयर टिप्स बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। तो वो लोग जिनके कान बहुत छोटे हैं या बहुत ज्यादा मतलब बड़ा उनकी एयर कैनाल है, वो भी अब इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। बट सबसे बड़ी जो अपग्रेड की गई है वो है हार्ट रेट सेंसर की। बेसिकली अब एयरपॉड्स आपका हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हैं। जिस तरह हम एप्पल वॉच के किसी भी स्मार्ट वॉच से हार्ट रेट सेंसिंग करते हैं ना, वो सब कुछ अब एयरपॉड्स कर पाएंगे। और एयरपॉड्स के अंदर ऑलरेडी एक्सेलेरोमीटर था, जिसका मतलब ये है कि आप कितना चले हैं ये वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर सकते थे। तो आपके जितने भी वर्कआउट मोड्स हैं, अगर आपके पास एप्पल वॉच नहीं भी है, अब आप एयरपॉड्स के थ्रू उनको डेफिनेटली एक्सेस कर पाएंगे। और अब एप्पल की हेल्थ ऐप में जो मोड्स आया करते थे ना एप्पल वॉच पहनकर, वो सारे मोड्स आपको एयरपॉड्स में भी देखने को मिल जाएंगे। एक और बहुत ही बड़ा फीचर जो कि एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है वो लाइव ट्रांसलेशन का फीचर है। एसेंशियली अगर आपने अपने एयरपॉड्स लगाए हुए हैं और आपने लाइव ट्रांसलेशन को ऑन किया, जो कि आप दोनों साइडों के एयरपॉड्स को पकड़ के करेंगे, तो उस टाइम पर अगला बंदा जो भी लैंग्वेज बोल रहा होगा उसकी आवाज कम हो जाएगी और आपको AI के थ्रू एक खास आवाज आएगी जो कि आपकी लैंग्वेज के अंदर होगी। तो आप मुल्क किसी और अगर मुल्क में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अगले बंदे की जो आवाज है वो सुन सकते हैं, और एयरपॉड्स के अंदर आपको उसका ट्रांसलेटेड वर्जन मिल जाएगा। इनफैक्ट इसको एप्पल एक स्टेप आगे ले गया है कि अगर आप कोई चीज बोलते हैं तो आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर अगले बंदे को दिखा भी सकते हैं, और आपके मोबाइल फोन पे उस बंदे की जबान में जो भी चीज होगी वो लिखी हुई आ जाएगी ताकि आप कम्युनिकेट कर सके। और अगर 2 बंदों के पास एयरपॉड है तो एसेंशियली वो मुकम्मल तौर पर ट्रांसलेटेड कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो ये जो मसला होता है कि भाई कहीं जाकर आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, वो वाले मसले खत्म होने वाले हैं। अगर आपके पास एयरपॉड्स हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप बाकी अपग्रेड्स की बात करते हैं तो बैटरी लाइफ 6 घंटे से 8 घंटे हो गई है सिंगल चार्ज के ऊपर, यानी कि अगर आप कहीं लंबा ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बार बार केस में डाल के चार्जिंग करने की जरूरत नहीं है। आप 8 घंटे कॉन्टिन्यूसली ANC के साथ एयरपॉड्स को यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एप्पल ने प्राइस टैग नहीं बढ़ाया, और ये पूरे लाइनअप में ही आप देखेंगे एप्पल ने ना 16 सीरीज के ऊपर फील किया कि आवाम ने ना बड़ी बजाई है। तो एप्पल ने इस बार किसी चीज का प्राइस टैग नहीं बढ़ाया। एयरपॉड्स प्रो 2 का जो प्राइस टैग $250 था, एग्जैक्टली वही प्राइस टैग जो है वो एयरपॉड प्रो 3 का आ रहा है। तो आपको एसेंशियली उसी प्राइस रेंज में जिसमें आज एयरपॉड प्रो 2 मिल रहे हैं, कुछ टाइम बाद प्रो 3 मिलने लग जाएंगे। प्राइस टैग का कोई चेंज नहीं आया। इसके अलावा भाई 3 नई घड़ियों को लॉन्च किया गया है। तो एप्पल वॉच सीरीज 11 को लॉन्च किया गया है, एप्पल वॉच SE को लॉन्च किया गया है, और एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 को लॉन्च किया गया है। सीरीज 11 के अंदर सबसे ज्यादा चेंजेस हैं, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो यह है कि वो पहले की निस्बत पतली हो गई है। इसके अंदर जो ऊपर डिस्प्ले आता है वो अब 2x स्क्रैच रेजिस्टेंट हो गया है। मैं ये बात बता दूं कि पहले एप्पल करता क्या था कि जो लोअर एंड एप्पल वॉचेस थी ना, यानी सीरीज 10 जो थी, उसका जो डिस्प्ले होता था वो स्क्रैच रेजिस्टेंट नहीं होता था। जो टाइटेनियम वाली थी या जो एप्पल वॉच अल्ट्रा थी उसमें वो बहुत अच्छा डिस्प्ले लगाते थे। बट अब एप्पल ने वही जो लेवल की स्क्रैच रेजिस्टेंट है वो आपको प्रोवाइड कर दिया है बेसिक एप्पल वॉच के ऊपर। ऑल दो ये सैफायर
वायर नहीं है। एक और चीज जो कि एप्पल ने ऐड की है वो 5G है। ऑल्दो मुझे लगता है कि कोई भी बंदा उसको इतना इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी कोई भी बंदा अपनी घड़ी के ऊपर जो है वो सिम कार्ड नहीं यूज करता। हमारे जो कैरियर्स हैं वो सपोर्ट ही नहीं करते, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बंदा उसको यूज करेगा। और 5G की टेक्नोलॉजी आ गई है। एक अच्छा फीचर जो कि एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है वो ये है कि अब आपकी एप्पल वॉच हाई ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट कर सकती है। तो ये नहीं है कि आप ब्लड प्रेशर इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट ये जरूर है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर शूट करेगा, लो ब्लड प्रेशर ये नहीं बताएगी, अगर आपका ब्लड प्रेशर शूट करता है तो वो हाइपरटेंशन होती है, और एप्पल वॉच आपको दे देगी कि भाई चेक कर लो, मुझे लग रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से लोगों को ये मसला होता है, बट पाकिस्तान में आता है या नहीं आता ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि एप्पल के हार्ट के फीचर्स पाकिस्तान में सही तरह से काम नहीं करते। प्राइसिंग जो है एग्जैक्टली वही है जो कि पहले आई थी। और अगर आप ऑर्डर की बात करते हैं तो एयरपॉड हो या एप्पल की घड़ियां हो, इन सब के जो ऑर्डर्स हैं वो ओपन हो चुके हैं। 19 सितंबर को ये लोगों को डिलीवर होनी शुरू हो जाएंगी। तो जो आईफोन का प्री ऑर्डर है वो बाद में खुलना है, बट एप्पल वॉच और एयरपॉड्स के जो प्री ऑर्डर्स हैं वो ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। इसके अलावा SE जो है वो तो मैं किसी बंदे को रिकमेंड ही नहीं करूंगा, उसमें कुछ पुराने फीचर जो पहले नहीं थे वो डाल दिए हैं। अल्ट्रा 3 जो है उसके अंदर भाई थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी हो गई है, सैटेलाइट कनेक्टिविटी के थ्रू आप मैसेजिंग वगैरह कर सकते हो, अगेन पाकिस्तान में काम नहीं करेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बस यही है, बैटरी थोड़ी बड़ी कर दी है, 42 आवर्स की बैटरी जो है वो हो गई है। प्राइस टैग वही $800 है। अगेन अगर आपके पास अल्ट्रा 1 या अल्ट्रा 2 है, किसी बंदे को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपके पास एप्पल वॉच सीरीज 9 या उससे कोई भी अगली मॉडल है, बल्कि इवन 8 है अगर आपके पास, या 7 है, तब भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सीरीज 11 की तरफ जाएं। अच्छा, अब आ जाते हैं आईफोन के ऊपर, क्योंकि आईफोन के केस में एप्पल ने गेम उठाई है। मतलब इसमें अगर कोई बंदा ये कहे ना कि एप्पल ने गेम नहीं उठाई तो भाई वो झूठ बोलेगा। उसकी रीजन ये है कि एप्पल ने 4 नए आईफोन्स को लॉन्च किया है। आईफोन 17, आईफोन 17 एयर है, आईफोन 17 प्रो है और प्रो मैक्स है। अच्छा, यहां पर एक चीज जो कि मैंने अपने लीक्स में बोली थी और बहुत से लोग बोल भी रहे थे वो ये थी कि आईफोन 17 एयर जो है ना वो आईफोन 17 प्लस की जगह पे आएगा। वो रियलिटी नहीं है। असल रियलिटी ये है कि जो आईफोन 17 था उसका स्क्रीन साइज होना चाहिए था 6.1 इंचेस, लेकिन जो आईफोन 17 एप्पल ने लॉन्च किया है उसका स्क्रीन साइज है 6.3 इंचेस। तो एप्पल ने एक नया साइज इंट्रोड्यूस करवा दिया है 6.5 और 6.1 के दरमियान में, और उसको आईफोन 17 कह दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो लोग जो कि आईफोन 17 लेना चाह रहे थे या जो आईफोन 16 के ऊपर हैं वो भी आईफोन 17 पे आ सकते हैं, और वो लोग जो कि आईफोन 16 प्लस पे थे अगर वो अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो भी आईफोन 17 ले सकते हैं। दोनों के लिए अच्छा रहने वाला है। और आईफोन 17 एप्पल की बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस भी होने वाली है। उसकी रीजन ये है कि 5 नए कलर्स हैं, 6.3 इंचेस का डिस्प्ले है पहले, लेकिन इसमें बड़ा डिस्प्ले आ गया है। इसके अंदर जो मजेदार बात है वो ये है कि सिर्फ स्क्रीन साइज नहीं बड़ा किया बल्कि एग्जैक्टली वही डिस्प्ले लगा दिया है जो कि प्रो मैक्स के ऊपर आ रहा है। तो ये पहली बार है कि एप्पल ने सबसे सस्ते आईफोन पे और सबसे महंगे आईफोन पे एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले लगा दिया। और ये भी मजेदार बात ये है कि 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ आ रहा है। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी दे दी है। तो वो जो सैमसंग के अंदर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग आती थी ना, एप्पल ने कॉपी कर दी है यहाँ पे। लेकिन अच्छी बात यह है कि लो एंड आईफोन के ऊपर भी आपको वो देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो A19 का चिपसेट है वो आ गया, जो कि आईफोन 16 से 20% बेहतर है। मतलब ये है कि अगर आप आईफोन 15 या 16 पे हैं अपग्रेड मत करें, अगर आप उससे पीछे हैं तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। जहां पर अपग्रेड देखने को मिलेगी वो कैमरास होने वाले हैं। एंड यहां पर भी एप्पल ने एक हरकत की है, सेल्फी कैमरा आईफोन 17 और 17 प्रो मैक्स के ऊपर बराबर है, और सेल्फी कैमरा ही सबसे बड़ी अपग्रेड है। आप लोग नॉर्मली जब तस्वीरें खींचते हैं तो आपने सेल्फी लेनी हो, या आप अपने मोबाइल फोन को ऐसे पकड़ते हैं तो वो सीधी तस्वीर खींच देता है, या आप अपने मोबाइल फोन को ऐसे पकड़ते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल पिक्चर खींच देता है। ठीक है, उसकी रीजन ये होती है कि आपके मोबाइल फोन का जो फ्रंट कैमरा होता है उसका सेंसर सीधा लगा होता है, तो सीधा खींचने में सीधी पिक्चर आ गई, इस तरह करने में ऐसे पिक्चर आ गई। बट एप्पल ने अब क्या किया है कि फ्रंट कैमरा को स्क्वायर कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि अगर आप इस तरह करके सीधी सेल्फी खींचते हैं तो आप सीधी सेल्फी भी खींच सकते हैं, और इसी तरह फोन को पकड़ के आप हॉरिजॉन्टल सेल्फी भी खींच सकते हैं। और एप्पल ने जो आईपैड में सेंटर स्टेज दिया था, जिसका मतलब यह है कि अगर आप कैमरे को ओपन करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है या आप किसी के साथ लाइव कॉल के ऊपर आप जरा साइड पे जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको अल्ट्रा वाइड पे शिफ्ट कर देता था, वो चीज भी आ गई है। और अब जब आप सेल्फी लेंगे और आपके दोस्त यार पीछे से आ जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अल्ट्रा वाइड एंगल पे भी शिफ्ट हो जाएगा। तो एप्पल ने जो सेंसर लगाया है वो भी स्क्वायर कर दिया है, और जो लेंस है वो भी अल्ट्रा वाइड एंगल कर दिया। और मजेदार बात ये है
कि एप्पल ने सेल्फी कैमरा का जो मेगापिक्सल काउंट है वो भी बढ़ा के 18 मेगापिक्सल कर दिया है। तो एसेंशियली आपको जो सेल्फी कैमरा मिलने वाला है आईफोन 17 सीरीज पे ऑल अक्रॉस द बोर्ड वो काफी ज्यादा कमाल होने वाला है। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि इसका जो प्राइस टैग है वो एग्जैक्टली वही है जो कि आईफोन 16 का था। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तानी मार्केट में समवेयर अराउंड आप इसको गिव और टेक 360 370 की रेंज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पीटी अप्रूव्ड। और मजेदार बात यह है कि अब 17 के अंदर जो बेस वेरिएंट है प्राइस टैग जो है उसके बावजूद 256 जीबी हो गया है। तो आपको स्टोरेज स्पेस भी ज्यादा मिल जाएगी। तो वो लोग जो कंप्लेन करते थे कि 128 जीबी है वो मसला भी आईफोन 17 में सॉल्व होने वाला है। बहुत से लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि वो आईफोन 17 की तरफ आएं। जो इसका बैक कैमरा है उसमें भी एप्पल ने एक फिल्म चलाई है। मेन कैमरा जो है वो अब एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और नीचे वाला कैमरा जूम कैमरा है। तो आपको अब अल्ट्रा वाइड भी मिल जाएगा, आपको जूम भी मिल जाएगा और आपको मेन कैमरा की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। और मेन कैमरा कर भी 48 मेगापिक्सल्स का दिया है। अगेन 48 मेगापिक्सल इज द सेम कैमरा जो आप आईफोन 16 प्रो मैक्स के ऊपर यूज कर रहे थे। और बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है कि आईफोन 17 जो कि आई थिंक 360 में आएगा वो 90% यूजर्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। मुझे पता है पाकिस्तान में कोई नहीं खरीदेगा, उसकी रीजन ये है कि हम आईफोन जो है वो जरा शशके के लिए खरीदते हैं। अच्छा, आईफोन 17 एयर जो है ये वाहिद आईफोन है जिसके अंदर टाइटेनियम बिल्ड है। तो जो शोर डाला था ना एप्पल ने आईफोन 15 और 16 के अंदर टाइटेनियम डाल के, वो अब सिर्फ और सिर्फ एयर के ऊपर रह गया है। बाकी सब आईफोन जो है वो एल्यूमिनियम के कर दिए हैं। इसके अलावा ये मोबाइल फोन 5.6 मिलीमीटर का जो थिकनेस है उसके साथ आता है। इसके अंदर A19 प्रो की चिपसेट दी गई है। तो परफॉर्मेंस इसकी स्ट्रांग रहने वाली है क्योंकि स्पेशली इसका जो प्राइस टैग है वो $1000 के करीब है। उसके बाद इसके अंदर एप्पल ने जो अपनी चिप्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है और ये वाहिद आईफोन होगा जो सिर्फ eSIM वर्जन में आएगा, यानी कि इसका कोई भी वर्जन फिजिकल सिम कार्ड के साथ नहीं आ रहा। तो अगर आप नॉर्मल सिम यूज करते हैं तो आप आईफोन 17 एयर को भूल जाएं। पाकिस्तान में भी अगर आपने इसे यूज करना है तो आपको eSIM यूज करनी पड़ेगी, इसमें फिजिकल सिम वाला ऑप्शन नहीं आता। भाई फाइनली आ जाते हैं आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स की तरफ। अब यहां पर एप्पल ने बहुत ज्यादा चीजों को चेंज किया है और 99% चीजें मुझे पसंद भी आई हैं। मैं सीधी बात करूंगा। पहली चीज तो यह है कि जितने भी मोबाइल फोन आया करते हैं आजकल उनके बैक पर ग्लास होता है, फ्रंट पे ग्लास होता है और बॉडी जो है वो किसी मेटल की बनाई होती है। आईफोन के केस में एप्पल ने चेंज ये किया है कि अब आपकी पूरी बॉडी एल्यूमिनियम की बनी हुई है। और मजेदार बात यह है कि सिर्फ बैक पर एक खास एरिया है जहां पर आपको चाहिए ग्लास वायरलेस चार्जिंग के लिए, वहां पर ग्लास दिया है। बाकी पूरी बॉडी सिंगल फ्रेम एल्यूमिनियम यानी यूनिबॉडी डिजाइन के अंदर बनी हुई है। और एप्पल के मुताबिक इसका फायदा यह है कि अब आपकी पूरी बॉडी एक हीट सिंक का काम करेगी, यानी कि आपके प्रोसेसर की जो गर्मी है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी और उससे आपका मोबाइल फोन हीट अप नहीं होगा। एक और चीज जो कि यहाँ पर एप्पल ने इंट्रोड्यूस की है वो ये है कि इसके अंदर पहली बार वेपर चेंबर डाल दिया, यानी कि आपके प्रोसेसर के ऊपर अब एक डेडिकेटेड वेपर चेंबर है जो कि अगेन उसको ठंडा रखने वाला है। बैक कैमरा जहां पर सिर्फ मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल हुआ करता था, अब सब कैमरास को 48 मेगापिक्सल कर दिया है। और उसका फायदा यह है कि आप मैक्रो से लेकर अल्ट्रा वाइड के बाद 1x 2x 3x 4x और इवन 8x तक जो है वो पिक्चर खींच सकते हैं और वो आपको ऑप्टिकल क्वालिटी मिलेगी, यानी कि आपको वो क्वालिटी मिलेगी जो कि आपको डिजिटल जूम से कभी भी नहीं मिल सकती। और उसके बाद आप आगे जो डिजिटल जूम है वो तो कर ही सकते हैं। तो कैमरा के अंदर जो जूम की क्वालिटी है वो भी बढ़ गई है। फ्रंट कैमरा ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया आईफोन 17 में बेहतर हो गया है। इसके अलावा भाई जो बैटरी लाइफ है वो भी आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स के ऊपर आज तक की सबसे बेस्ट होने वाली है। तो जिन लोगों को बैटरी का मसला होता था वो मसला नहीं आएगा क्योंकि मोबाइल फोन मोटे हो गए हैं और A19 प्रो जो है वो पहले की निस्बत एफिशिएंट हो गया है। तो आप बहुत ज्यादा बेहतर बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एप्पल तो क्लेम कर रहा है कि जहां पर 27 घंटे का वीडियो प्लेबैक होता था वहां पर अब आप 33 आवर्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा जंप अब मैं कह सकता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले जहां पर लोग आईफोन का प्रो मैक्स मॉडल बैटरी के लिए लेते थे, अब वो सिंपल प्रो को भी बैटरी के लिए ले सकते हैं। ऑरेंज कलर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जो कि कॉस्मिक ऑरेंज के नाम से आ रहा है। बहुत से लोग इसको ट्रोल कर रहे थे बट मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि दिस इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट सेलिंग मॉडल। प्राइस की अगर आप बात करते हैं तो बेस आईफोन 17 प्रो मैक्स का जो प्राइस टैग है वो वहीं पर आएगा जो 16 प्रो मैक्स का था, क्योंकि ना तो इसका डॉलर में प्राइस टैग बढ़ा है और ना ही अभी पीटीए की तरफ से कोई अपडेट आई है। ये बात जरूर है कि पीटीए आजकल एक चीज कर रही है कि अगर आप खुद अपने फोन को पीटीए अप्रूव करवाते हैं तो उसका टैक्स ज्यादा लगता है और अगर कंपनी मिलकर ज्यादा फोन पीटीए अप्रूव कराती है तो उनका टैक्स कम होता है। जिसका मतलब ये है कि हो सकता है कि अगर आप अपना आईफोन खुद खरीदें और उसको बाद में पीटीए अप्रूव करवाएं तो वो महंगा पड़े बनस्पत इसके कि आप वारंटी वाला आईफोन खरीदें जो कि पहले से कंपनी की तरफ से पीटीए अप्रूव्ड हो। तो ऑफिशियल प्राइसिंग का वेट कर लेना अगर आपको ज्यादा जल्दी नहीं है। और चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब ये फोन्स पाकिस्तान में ऑफिशियली रिलीज होंगे तो उनकी वीडियो भी आ जाएगी और मेरी कोशिश ये है कि
उससे पहले भी आपको एक दो अनबॉक्सिंग जो है ना वो देखने को मिल जाए। हम हर साल कोशिश करते हैं, मेरे को बड़ा बोल नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन कोशिश पूरी है, डोंट वरी ऑन दैट। इंशाल्लाह पाकिस्तान में पहला, समझ रहे हैं ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।